छठ पूजा क्यों मनाई जाती है? जानिए छठ के 4 दिनों की तिथि, इतिहास और महत्व। छठ पूजा की शुरुआत हो चुकी है। छठ पूजा पहला अर्घ्य 30 अक्टूबर को डूबते हुए सूर्य को शाम 5:38 पर दिया जाएगा। आइए जानते हैं छठ पूजा की तिथि, इतिहास और महत्व के बारे में। छठ पूजा का 4 दिवसीय त्योहार नहाय खाया और खरना के साथ शुरू हो चुका है। बता दें कि 28 अक्टूबर को छठ पूजा का नहाय खाया हुआ, जबकि छठ पर्व का खरना पूजा 29 अक्टूबर को यानी आज है। इसके बाद कल यानी 30 अक्टूबर को संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाएगा। वहीं छठ पूजा के अंतिम दिन यानी 31 अक्टूबर को सुबह में उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। भक्त बहुत धूमधाम से इस त्योहार मनाने के लिए तैयार है। छठ पूजा, जिसे सूर्य षष्ठी, छठ पर्व, दल पूजा, प्रतिहार और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है, भगवान सूर्य को समर्पित है। वेदों में सूर्य देव ऊर्जा और जीवन शक्ति के देवता माने गए हैं। महिलाएं छठ के दौरान कठोर उपवास रखती हैं और अपने परिवार और बच्चों की भलाई, समृद्धि और प्रगति के लिए भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करती हैं। वे भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्घ्य भी देते हैं। यह त्योहार भारत और नेपाल में बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अद्वितीय है। छठ पूजा दिवाली के 6 दिनों के बाद या कार्तिक महीने के छठे दिन मनाई जाती है। भक्त दिवाली के एक दिन बाद केवल सात्विक भोजन, प्याज या लहसुन के बिना को अत्यधिक स्वच्छता के साथ तैयार करते हैं और स्नान करने के बाद ही खाने से छठ की तैयारी शुरू करते हैं। इस साल छठ पूजा 30 अक्टूबर रविवार और 31 अक्टूबर सोमवार को होगी, जो कि 28 अक्टूबर को नहाया खाया से शुरू हो चुकी है। इसके बाद 29 अक्टूबर को आज खरना छठ पूजा है। लोग छठ का पालन करते हैं, वे कठोर रीति रिवाज और नियमों का पालन करते हैं। दृक पंचांग के अनुसार छठ पूजा पर सूर्योदय सुबह 6:43 बजे और सूर्यास्त शाम 6:03 बजे होगा। षष्ठी तिथि 30 अक्टूबर को प्रातः 5:49 बजे से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर को प्रातः 3:27 बजे समाप्त होगी। छठ पूजा की उत्पत्ति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं और कुछ का उल्लेख ऋग्वेद ग्रंथों में भी मिलते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी और पांडव अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने और अपने मुद्दों को हल करने के लिए छठ पूजा का व्रत रखा था। एक अन्य मान्यता के अनुसार कर्ण, जो भगवान सूर्य और कुंती के पुत्र थे, वे भी छठ पूजा करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने महाभारत काल में जल में घंटों खड़े होकर सूर्य देव की उपासना किया करते थे। छठ पूजा के दौरान भक्त अर्घ्य देते हैं और भगवान सूर्य और छठी मैया से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके साथ ही अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों की समृद्धि और कल्याण के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। भगवान सूर्य की पूजा करते समय भक्त ऋग्वेद के मंत्रों का भी जाप करते हैं। यह भी कहा जाता है कि वैदिक युग के ऋषि सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्वयं को सीधे सूर्य के प्रकाश में उजागर करके छठ पूजा करते थे। छठ पूजा के दौरान भगवान सूर्य और छठी मैया से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाएं 36 घंटे तक उपवास रखती हैं। छठ के पहले दिन को नहाय खाया कहा जाता है। भक्त गंगा नदी जैसे पवित्र जल में स्नान करते हैं। छठ का पालन करने वाली महिलाएं निर्जला व्रत रखकर भक्त भगवान सूर्य के लिए प्रसाद तैयार करते हैं। दूसरे और तीसरे दिन को खरना और छठ पूजा कहा जाता है। महिलाएं इन दिनों एक कठिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही चौथे दिन उषा अर्घ्य, महिलाएं पानी में खड़े होकर उगते सूरज को अर्घ्य देती हैं और फिर अपना 36 घंटे का उपवास तोड़ती हैं।